इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमितियों के बारे में बताया था और हम आशा करते होंगे आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली बताने चल रहा हूं, यानी आज से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ाने चल रहा हूं। तो हाँ बच्चों, आइए अब मैं आपका एक्सरसाइज शुरू करता हूं। तो हाँ बच्चों, आइए अब मैं आपकी प्रश्नावली शुरू करता हूं। यहाँ पर देखो सामने लाइक किया गया है प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता होगा, इसके पहले हम इसके पिछले वाले क्लासों में एचसीएफ निकालने के दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, दूसरा होता है भाग विधि होता है। यानी हम गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब उन दोनों नियमों को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। अगर आप उन दोनों नियमों को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी आपको जो कहा जाए, जिस रास्ते से जाने के लिए कहा जाए, आप उसी रास्ते पर चलिए। आपको जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा है आपको उसी रास्ते पर चलना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो हाँ बच्चों, आइए अब मैं आपको यूक्लिड विभाजन परिमितियों से कैसे एचसीएफ निकालते हैं उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका पहला पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट है 135 और 225। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल यूक्लिड विभाजन परिमितियों में बताया था, इसमें भाज्य होता है और दूसरा भाजक होता है। जब भाज्य भाजक आपको पता होगा तो भागफल और शेषफल मिल ही जाएगा। ठीक, तो बड़ा वाला जो होगा वो भाज्य होगा, देखो ये हमेशा भाज्य होगा, और ये क्या होगा आपका भाजक होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, वर्टिकल लाइन है, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया। इधर क्या करते हैं, हम भाग विधि निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन परिमितियों को फॉलो करेंगे। चलिए हम 225 को बेटा 225 को डिवाइड करते हैं 135 से। देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए दो बार लेकर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 135 135 135, 5 से 5 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए छोटा है, तो यहाँ से उधार लेकर गए, कितना वो 12 लेकर गए, 12 12 में 3 गए 9, 9 3 12 हो गया। ठीक, यहाँ पर कैंसिल हो गया। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। अब देखो बेटा ध्यान देना आप लोग, पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमितियों से। कहां से लेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमितियों से। चलो कोई बात नहीं, जगह नहीं है। यूक्लिड विभाजन परिमितियों से आप लोग यहां पर लिख लोगे। ठीक, परिमितियों से। ठीक, राइट कर देना, ध्यान देना आप लोग। अब यूक्लिड विभाजन परिमितियों हमने आपको बताया क्या था? हमने आप लोग बताया था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ध्यान देना आप लोग। तो मैंने एक बार देखो इससे जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए एक क्या हुआ, भाज्य, यही आपका a है। ठीक, तो a के प्लेस पर लिखेंगे 225, यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर होगा किसके? b कौन है? ये तो है। यहाँ लिखेंगे 135, यहाँ पर गुणा है, और भागफल कौन है? 1 है। शेषफल कौन है? 90 है, यहाँ पर लिखेंगे 90। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। अब फिर चलते हैं, अभी क्या बनेगा आपका? भाजक बन जाएगा और ये बनेगा भाज्य। ठीक, 135 कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 90 यहां लिखा, यहां 5 लिख लिया,
देखो 13 से 9 माइनस करिएगा 4 आएगा, 9 4 13। अब फिर देखिए सेकंड स्टेप, अब ये क्या बनेगा भाज्य। अब ए हो गया, ये बी होगा, ये क्यू होगा, ये होगा आर। यहाँ पर लिखेंगे 135 इक्वल टू, ठीक 90 मल्टीपल, देखो 90 मल्टीपल 1, 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45 आया है। शेषफल कितना आया है आपका 45 आया है। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना आपको। अब ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, ठीक। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब देखो आप, अब यहां पर 90 लिखेंगे, देखो 45 गुना 90 हो गया, कट गया ना। देखो शेषफल कितना है 0। अब जिस पर शेषफल शून्य आता है वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका मासा होता है। जरा देखिए किस पर शून्य आ रहा है 45 से, 45 पर क्या होता है इसका वैल्यू शून्य हो जाता है, अर्थात 45 90 को भाग किया कितना आया शून्य आया, यानी किस पर शून्य हुआ है 45 पर। तो इसका मासा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा होगा 45। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर देखो 90 बराबर लिखा जाएगा 90 इक्वल टू, ठीक 45 मल्टीपल 2, 45 गुणे 2 भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक। जिस पर शेषफल शून्य हुआ वही उसका मासा होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 45। यही आपका आंसर है। मैं साइड में हट गया हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर राइट कर देता हूं, ठीक। ये थोड़ा दिख कम रहा है, मैं इसको इधर थोड़ा लिखता हूं, यहां लिख लेता हूं, दिख नहीं रहा था, यानी ये 45 होगा, ठीक। यहाँ पर 45 होगा तो यहाँ पर 90 भी लिखते हैं, ध्यान देना। इसमें से इसको माइनस किया 45 है, अब 90 यहाँ लिखा जाएगा, तो वहां पर जगह नहीं था, दिख नहीं रहा था, 45 गुना 90 हो गया, यहाँ पर ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक। मैं साइड हो गया हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं सेकंड। ध्यान देना, मैं इसको रेस कर रहा हूं और सेकंड लिखता हूं। सेकंड में भी यही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक। सेकंड में भी यही मेथड, यही रूल अप्लाई होगा। अब आप लोग यहां देख सकते हैं, ध्यान देना। सेकंड है आपका, देखो ये भाज्य बनेगा, ये भाजक बनेगा। यहां लिखेंगे 38 38,220 भागे 196। आप जरा देख सकते हो कितनी बार जाता है, देखो 196, यानी यहाँ पर कितना है 382 है। तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आता है। 196 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जा 12, 2 हुआ हासिल 1 हो गया, दोनों 18 को 19 हो गया, ठीक। 2 1 के 2, 1 3 हो गए, 392 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 1 ही बार जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 जा, ठीक 196 यहाँ लिख लिया, ठीक। अब जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए 12 से 6 माइनस करके 6 आया, और यहाँ पर रह गया है बस 17, यानी 7 रह गया है 17, 17 में से 9 गए 8 हुआ, ठीक। यहाँ पर रह गया 2, ठीक 2 में से 1 गया 1 आया 186। जरा देखिए आप लोग, अभी आपके पास यहाँ पर संख्याएं बची हुई हैं, अंक बचे हुए हैं, इसलिए अब इसको हम भाज्य भाजक नहीं बनाएंगे। जब तक पूरा अंक नहीं समाप्त हो जाता है तब तक हम ये भाग ऐसे करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप 2 को नोट करेंगे, क्योंकि छोटा है बड़ा है, 2 को नोट कर लीजिए। अब कितनी बार जाता है हम चेक करते हैं, देखो 196, क्योंकि जब मैं अंक वाले में जाऊंगा 8 9 72, 8 के 8, 8 7 15 लगभग, इसका मतलब 9 बार जाएगा। हम 9 बार यहाँ से करते हैं। 9 6 54, 9 6 54 हो गया, हासिल 5 हो गया, देखो 9 6 54 हो गया, हासिल 5 हो गया, यहाँ पर 4 लिखा। अब यहाँ पर देखिए 9 9 81, 81 में 5 प्लस करते हैं, 81 में 5 जोड़ेंगे 86 आएगा, ठीक 8 हो गया, 9 के 9 8 17। देखो इसके करीब हम पहुंच गए हैं, इसका मतलब कितनी बार गया भाई 9 बार, यहाँ लिख लेंगे। देखो 1 7 6
4। अब देख सकते हो आप लोग 12 में 4 गया 8 हुआ। ठीक, यहाँ पर है कितना गया, 12 में 4 गया 8 हुआ, यहाँ पर गया 5, 15 में 6 गया 9, 9 6 15, यहाँ पर 7 रह गया, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। आप जरा देख सकते हो आप लोग, ये छोटा है तभी यहाँ पर 0 रह गया है, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं कितनी बार जाता है भाई, 6 टाइम नहीं, 5 देख लेते हैं, 196 मल्टीपल 5, 5 हम 30, 0 हासिल 3। ठीक, 5 हम 30, 0 हासिल 3 हो गया, 45, 45 3 48 हासिल 4, 5 के 5 4 9। हाँ, कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार लिख दिया। ठीक, 980 हो गया। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब आपका जो दिया गया 38,220 ये क्या हो 196 पर ही शून्य हो रहा है, 196 से एक बार में ही कट रहा है। देखो अब यहाँ पर काम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका भाज्य बनेगा, ये भाज्य बनेगा, भागफल बनेगा, क्या लिखेंगे 38,220 बराबर होगा बी, देखिए कितना है 196 है, क्यों कितना है, क्यों आपका है 195 है। ठीक, ए बी है और क्यों है, शेषफल कितना है 0 है। देख लो इसी पर शून्य हुआ ना शेषफल, तो आपका मासा कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे HCF होगा 196। ठीक, वैसे पर थर्ड आता है, थर्ड भी देख लीजिए, मैं साइड हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, मैं इसको रेस्ट करता हूं। थर्ड चलते हैं, थर्ड को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है, इसमें पैसे की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। अब मैं चलता हूं, देखो यहां पर ध्यान देना, एक छोटा है बड़ा है, ये भाज्य बनेगा, भाजक बनेगा, यहां पर भाग करके देखते हैं थोड़ा, 867 को भाग करिए 255, मतलब इसको साइड में ऐसे लिखिएगा, इसको साइड में ऐसे लिख लेना। ठीक, साइड में इसको करके आपका जो मैं बता रहा हूं ए यूनिट विभाजन प्रमेय कैसे है, ये मान्य नहीं है, आप मानिए रफ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं रफ, बिना उसको किए आप इसको यहां राइट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 3 बार 255, थोड़ा हाँ ये सब तो हो गया है यहाँ जगह, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक ना, चलो ठीक है, करते हैं, ले लेते हैं 255, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, हाँ 3 बार जाएगा। ठीक है, 765, 3 5 15 5, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पर 3 बार लिख लिया बेटा, 3 बार राइट किया, 765। देखो जरा 7 से 5 माइनस किया 2 आया, ठीक, 6 से 6 माइनस किया 0 आया, 8 से 7 माइनस किया 1 आया, 102 हो गया। अब जरा आप लोग देख सकते हो छोटा है, भाग तो नहीं जा सकता है, अगर मैं 4 बार लेकर जाता 4 दूनी ज्यादा हो जाता। ठीक, अभी भाग नहीं जा सकता है, जब भाग नहीं जा सकता है तब काम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले में किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ध्यान देना। ठीक, क्या करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ध्यान देना इसको। ठीक, जो लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं पढ़े होंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पढ़ सकते हो। अब यहां पर काम क्या करते हैं, जरा देखिएगा, ए कौन है, 867 है, ए है, बी है, क्यू है, आर है, यहां पर क्या लिखेंगे 867, बी आपका है 255 और क्यू है 3 मल्टीपल 3 और प्लस 102। ठीक,
आपके मैथ में कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को मैथ बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हम काम क्या करते हैं, अब पहला स्टेप हो गया है, अभी क्या बनेगा, अभी बन जाएगा आपका भाजक बनेगा, ये बनेगा भाज्य 255। अब कितनी बार जाएगा देखो 255 है, एक ही बार जाएगा, दो बार लेकर जाए, एक मिनट देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 के 2, 2 बार जाएगा, ठीक 2 बार गया। तो अब यहां पर काम क्या करते हैं, 5 में से 4 गए, 1 आया, ये 5 हो गया, 51 हो गया, कैंसिल हो गया। तो दूसरा स्टेप ए बनेगा, ए बी बनेगा, क्यू बनेगा, आर बनेगा। यहां पर लिखेंगे 255 बराबर होगा 102 मल्टीपल 2 प्लस 51। ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बिना उसको किया आप इसको नहीं कर सकते हो, आप मर्जी ऑफ वर्क है, इसलिए मैं इसको साइड में कर रहा हूं, ठीक। अब फिर एक काम करते हैं, अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया, 102, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक 2 बार, 2 के 2, 2 पंचे 10, देखो शेषफल कितना आ गया 0। किस पर आया 51 पर आया, जिसका मासा कितना है 51 है। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर राइट करेंगे 102 बराबर होगा, ठीक 51 मल्टीपल 2 और प्लस रिमाइंडर कितना होता है 0। यहां पर इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा, इसका एचसीएफ हो गया 51। हाँ बेटा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।